वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग? अक्सर लोगों से पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं स्टेज पे जाके बोलने को पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, लोगों के बीच में खड़े होने को पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग का मतलब भाषण देना नहीं होता, कोई लेक्चर का सुनाना नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन आर्ट। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है जो आपको एक कलाकार बनाती है। ये लोगों के बीच में आपकी एक पहचान बनाती है। तो आप जब भी कभी भी अब अगली बार आप लोगों के बीच में जाएं तो उससे पहले पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स को जान कर जाएं कि आप पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का क्या लॉजिक है, क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब केवल भाषण देना नहीं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है आप एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में आप अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ आप अपनी बात रख पा रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। आई होप सो मैं भी आपके साथ पब्लिक स्पीकिंग ही कर रहा हूँ, यानी कि आपके साथ जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि जब आप जुड़ते हैं किसी से तो आप किस तरह की पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा बनते हैं, आप किस टाइप की स्पीकिंग कर रहे हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की तो हमेशा याद रखिए सबसे नंबर 1 पर आती है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का क्या मतलब है? जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, जब आप किसी को जानकारियां देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे स्कूल में पढ़ाना हो सकता है, यूट्यूब पर कोई एजुकेशनल लेक्चर लेना हो सकता है, कोई ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना हो सकता है, ये सब एक पार्ट है हमारे पब्लिक स्पीकिंग का। यानी कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर आते हैं और वो बोर्ड पर आकर बच्चों को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये हिस्सा है हमारे इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का। इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये पब्लिक स्पीकिंग का एक अंग है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। दूसरी स्पीकिंग की बात करते हैं और वो है एंटरटेनिंग स्पीकिंग। यानी कि जब आप किसी को एंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं, उनको कॉमेडी के द्वारा, उनको एंकरिंग के द्वारा, उनको एक तरीके के मोटिवेशनल एंकरिंग के द्वारा, मोटिवेशनल स्पीकिंग के द्वारा आप लोगों को हंसाते हैं या लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा बन जाती है। तो अगर आप लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग। एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग। आइए, तीसरी स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग। अब इसमें क्या करना होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग में आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, आप चीज़ों को करके दिखाते हैं। जैसे कहीं पर कुकिंग क्लासेस चल रही है। अब कुकिंग क्लासेस में क्या होता है? केवल कुकिंग करना नहीं होता, कुकिंग के बारे में बताना भी होता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है। कंप्यूटर क्लासेस हैं तो उन कंप्यूटर क्लासेस में आपको क्या करना होता है? आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है बच्चों को। तो जब आप कुकिंग क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं, तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग का हिस्सा बन रहे हैं। ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए आप किस पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा हैं। तो मैंने आपको 3 स्पीकिंग के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया। एक इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, दूसरा एंटरटेनिंग स्पीकिंग, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग। चौथी बात करते हैं और वो है इंस्पिरेशनल स्पीकिंग, इंस्पिरेशनल पब्लिक स्पीकिंग। जब आप लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं। अक्सर जब मैं अपनी क्लास को पढ़ाने जाता हूं तो क्लास में कभी ना कभी कोई लेक्चर ऐसा जरूर आता है जिसमें हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं और हम उनको जो है इंस्पिरेशनल वीडियोस के द्वारा, इंस्पिरेशनल स्पीच के द्वारा हम उनको बताते हैं। तो ये हमारी इंस्पिरेशनल पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिबेट पब्लिक स्पीकिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेट पब्लिक स्पीकिंग? इसमें क्या होता है? कोई टीवी डिबेट हो गई, कोई ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो इस तरह की डिबेट्स
डिबेट्स करते हैं जिसमें आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उस पर आप अपनी राय रखते हैं, उस पर आप अपने विचार रखते हैं। तो ये आपका डिबेट पब्लिक स्पीकिंग हो गया या डिबेट स्पीकिंग हो गया। अब बात आती है आखिरी स्पीकिंग की, जिसको बोलते हैं सेरेमोनियल स्पीकिंग। सेरेमोनियल स्पीकिंग का क्या मतलब है? कोई खास सेरेमनी पर बोले जाने वाली, जैसे कोई वेलकम स्पीच दे रहे हैं आप, जैसे कोई वोट फॉर थैंक्स कह रहे हैं, कहीं पर वोटिंग हुई तो उसके लिए आप थैंक्स कह रहे हैं, जैसे आप कोई वेडिंग सेरेमनी हुई तो वेडिंग सेरेमनी स्पीच दे रहे हैं। तो किस जगह पर आप स्पीच दे रहे हैं, किस जगह पर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बन जाती है। आई होप सो, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपने जाना टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, और जो मैंने आपको बताए वो उसमें इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हो गया, आपका एंटरटेनिंग स्पीकिंग हो गया, उसके अंदर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग हो गया, उसके अंदर आपका इंस्पिरेशनल स्पीकिंग हो गया, उसके अंदर डिबेट स्पीकिंग हो गया, और उसके अंदर आपका सेरेमोनियल स्पीकिंग हो गया। इस तरह की स्पीकिंग आपके जीवन में आपको बताती है या आपको सिखाती है कि आपको पब्लिक से कैसे कनेक्ट होना है, पब्लिक से कैसे जुड़ना है, पब्लिक को कैसे कन्विंस करना है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है और किस वे में करना है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग को कैसे किया जाता है, कैसे लोगों से कनेक्ट हुआ जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लोगों के साथ शेयर भी करना होगा, ताकि आप जैसे कई सारे लोगों की हेल्प हो सके नई नई नॉलेज के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या आपको जानकारियां मिल रही हैं और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।